ये क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट क्लास 12 में आपको मिल जाएगा, साइंस के बच्चे या कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों की बुक में, मैथ के बुक में ये क्वेश्चन मिलता है। इसमें आपका ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको प्रूव करना है ये, ठीक है। तो आप लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में आपका जो वैल्यू है रो में, फर्स्ट रो में 1 1 1 है, सेकंड रो में A B C है और थर्ड रो में A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर है। तो करना क्या, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और किसी रो में आपको 1 1 दिख जाए या किसी एक कॉलम में 1 1 दिख जाए तो दो को 1 को 0 बनाइए। तो यहाँ 1 1 1 आपका रो में है तो इसको 0 बनाने के लिए आपको 1 में से 1 लेस करना होगा, तो कॉलम में घटाइएगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय यूजिंग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 को भी चेंज करेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब यहाँ जो आप लिखे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना है। तो कॉलम 1 में आपका 1 है, A स्क्वायर है और कॉलम 2 में 1 B और B स्क्वायर है। घटाने का तरीका क्या है कि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, A में से B घटाएंगे तो A माइनस B और A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटाएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर कॉलम 2 चेंज करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो कॉलम 2 में आपका ये है, कॉलम 3 में ये दिख रहा है, तो 1 में से 1 गया 0, B में से C आप माइनस किए B माइनस C और B स्क्वायर से C स्क्वायर लेस किए तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और कॉलम 3 को चेंज करने के बाद हम लोग नहीं लिखे हैं इसलिए जो रहेगा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपको रो में 0 0 1 लिख देना है और यहाँ पर रो 2 में A माइनस B और B माइनस C और C लिख देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, वो लगा देना। क्या होता है तो आपको पता है A प्लस B होता है और A माइनस B होता है। यहाँ भी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा B प्लस C और B माइनस C और यहाँ पर C स्क्वायर है, C का C स्क्वायर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि आप कॉलम 1 में आपको A माइनस B और A माइनस B कॉमन निकल रहा है। डिटरमिनेंट में कॉमन निकलता है जब एक ही रो में या एक ही कॉलम में सेम एलिमेंट रहता है या मेंबर रहता है। तो कॉलम 2 में देखिए तो 0 B माइनस C B माइनस C, तो यहाँ पर कॉमन निकल गया, आपको A माइनस B कॉमन आ गया और B माइनस C कॉमन आ गया, ठीक है। तो आपके पास अब जो बच गया कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पर बच गया कॉलम 1 में क्या 0 बच गया, A माइनस B तो कॉमन आ गया तो 1 हो गया और A माइनस B यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया तो A प्लस B बच गया आपका, ठीक है। कॉलम 2 में भी आपका यहाँ पर 0 हो गया, B माइनस 1 तो कॉमन चला गया तो 1 हो गया और B माइनस C यहाँ कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया B प्लस C। और कॉलम 3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे तो जो है वही वहाँ लिखाते रहेगा बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं कि बाहर जो A माइनस B और B माइनस C प्रूफ भी हो रहा है हमारा, क्योंकि प्रूफ जो करना था आपको पता है A माइनस B और B माइनस प्रूफ करना था, C माइनस A लाना है। अब C माइनस A लाने के लिए इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने का तरीका सिखाया गया है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम से मेंबर को बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वही रो और कॉलम यूज करना जिसमें 0 0 हो। यहाँ रो 1 में 0 0 है तो 0 0 और 1 को बाहर करेंगे। तो 0 0 बाहर मत कीजिएगा, क्योंकि 0 0 को जब बाहर कीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो सीधा 1 को आप बाहर निकालो, 1 को यहाँ से बाहर निकालो। 1 को बाहर निकालने का तरीका को पता है कि 1 किस कॉलम में, कॉलम 3 में, तो कॉलम 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और किस रो में है तो रो 1 में है तो रो 1 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपका चारों बचेगा। ये चारों बचता है तो आपको पता है कि दोनों को इंटू करते हैं तो B प्लस C को 1 से इंटू करेंगे तो B प्लस C हो जाएगा और बीच में क्या होता है माइनस होता है और 1 को A प्लस B से इंटू करेंगे तो आपका A प्लस B रहेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ आगे स्टेप लेते हैं तो वही A माइनस B B माइनस C और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B प्लस C माइनस A, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस B। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस B और प्लस B आपका कैंसिल हो गया तो C माइनस A भी आपका मिल गया और यही प्रूफ करना था आपका। देख लीजिए A माइनस B B माइनस C C माइनस A, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।